हरियाणा में मतदान आज 90 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान। 1031 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सभी 90 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है, जिसमें 1031 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में आज बंद हो जाएगी। वहीं मतदान को देखते हुए हरियाणा में सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था है। इस बीच 10 सालों से लगातार सत्ता पर काबिज बीजेपी हैट्रिक लगाने की फिराक में है, लेकिन इस बार उसे कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिलेगी, क्योंकि उसने सत्ता में वापसी के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी थी और उसका दावा भी है कि इस बार वो जीत कर ही रहेगी। वहीं बसपा और इनेलो का गठबंधन हो या फिर जजपा और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन हो या फिर आम आदमी पार्टी, ये सभी कहीं ना कहीं किंग मेकर बनने की ताक में हैं। जहां तक बात आंकड़ों की, तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 90 सीटों पर वोटिंग है। यहाँ कुल 20,629 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि कुल 1031 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं अगर बात मतदाताओं की करें तो 2 करोड़ से ज़्यादा मतदाता हैं। जहां तक बात उम्मीदवारों की, तो कांग्रेस ने कुल 89 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि एक सीट अपने सहयोगी सीपीएम को दी है। इसी तरह बीजेपी के भी 89 उम्मीदवार हैं और एक सीट पर गोपाल कांडा को समर्थन है। वहीं जसपा और आजाद समाज पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, जिसमें 70 सीटों पर जसपा और 20 सीटों पर आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह बसपा और इनेलो मिलकर चुनाव लड़ रही है, जिसमें 53 सीटों पर इनेलो और 37 सीटों पर बसपा के प्रत्याशी चुनावी मैदान में, जबकि आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस बार बड़ी संख्या में निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर बात करें हरियाणा चुनाव में कुछ हाई प्रोफाइल उम्मीदवार और सीटों की, तो लाडवा विधानसभा सीट हाई प्रोफाइल बन गई है, क्योंकि यहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं। पहले वो करनाल से विधायक बने थे। इसी तरह गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा सीट पर कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें टक्कर दे रही हैं रोहतक जिला परिषद की मौजूदा अध्यक्ष मंजू हुड्डा। कहा जाता है कि वो एक गैंगस्टर की पत्नी भी हैं। इसी तरह अंबाला कैंट सीट से बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री अनिल विज चुनाव लड़ रहे हैं और वो इस सीट से 6 बार चुनाव जीत भी चुके हैं और इस बार वो मुख्यमंत्री पद पर दावा भी ठोक रहे हैं। वहीं एलनाबाद सीट पर इनेलो के अभय चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि यहां उनका बसपा के साथ गठबंधन है, जबकि उचाना कला विधानसभा सीट जो जाटलैंड कही जाती है, वहां जसपा के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला उम्मीदवार हैं। इसी तरह तोशाम विधानसभा सीट पर भाई बहन आमने सामने हैं। यहां से कांग्रेस की ओर से अनिरुद्ध चौधरी, जबकि बीजेपी की ओर से उनकी चचेरी बहन श्रुति चौधरी मैदान में है। वहीं अगर बात करें रनिया विधानसभा सीट की, तो यहां रणजीत चौटाला, जो नायब सिंह सैनी सरकार में मंत्री भी थे, वो इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार भी वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। उनका मुकाबला इनेलो के ही अर्जुन चौटाला, जो उनके पोते हैं, उनसे हो रहा है। यहाँ जुलाना सीट की चर्चा न हो, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पूर्व महिला पहलवान विनेश फोगाट कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, जिससे ये सीट हॉट सीट बन गई है। बहरहाल हरियाणा विधानसभा चुनाव पर देश भर की नजरें टिकी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये सबसे अहम राज्य कहा जा सकता है जहां विधानसभा चुनाव है और यहां बीजेपी की सरकार है। ऐसे में 8 अक्टूबर को जब जम्मू कश्मीर के साथ हरियाणा के भी नतीजे आएंगे, तो देश की सियासी मूड का पता चलेगा कि वो किस ओर जा रहा है, क्योंकि इसके बाद महाराष्ट्र, झारखंड और फिर दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होने। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।